ये कहानी है एक बादशाह की, मगर वो कोई आम बादशाह न था। वो तख्त पर बैठकर गुरूर नहीं करता था, बल्कि रातों को उठकर सजदों में गिरता था। उसका दिल किसी सल्तनत के लिए नहीं धड़कता था, वो धड़कता था इश्क रसूल के लिए। वो था नूरुद्दीन महमूद जंगी। एक रात जब दमिश्क की फिजा चांदनी में डूबी हुई थी, नूरुद्दीन ने एक अजीब व पुरस्रार ख्वाब देखा। ख्वाब में हजूर नबी करीम तशरीफ लाए। उनका चेहरा मुबारक उदासी में डूबा हुआ था। उन्होंने मगरिब की सिमत इशारा किया और सिर्फ इतना फरमाया, ऐ नूरुद्दीन, मेरी मदद को पहुंचो। नूरुद्दीन परेशान जागा, मगर सोचा शायद कोई रूहानी कैफियत है। लेकिन दूसरी रात फिर वही ख्वाब, तीसरी रात वही पुकार। अब वो खामोश नहीं बैठ सकता था। उसने फौरन अपने करीबी साथियों को तैयार किया और बिना किसी शाही प्रोटोकॉल के खुफिया तौर पर मदीना मुनव्वरा का सफर इख्तियार किया। मदीना पहुंचकर नूरुद्दीन ने जायर के रूप में खुद को छुपाया। कई दिन तक मस्जिद नबवी में बैठकर खामोशी से लोगों को देखता रहा, दुआ करता रहा, इशारे का मुंतजिर रहा। तब उसकी नजर दो अजनबियों पर पड़ी, देखने में नेक, फ्याज, इबादत गुजार, मगर उनकी हरकत में कुछ अजीब था। वे ज्यादा किसी से नहीं मिलते थे, मगर गरीबों पर बेतहाशा खर्च करते थे। नूरुद्दीन को शक हुआ। उसने खुफिया तरीके से उनकी निगरानी शुरू करवाई। फिर एक रात हकीकत सामने आई। ये दोनों अफराद रात की तारीकी में एक किराए के घर के नीचे खुफिया सुरंग खोद रहे थे। वो सुरंग जो सीधी रोज़ा रसूल की तरफ जा रही थी। उनका मंसूबा खौफनाक था। वे नबी करीम के जिस्म अतहर को चुराना चाहते थे। ये लोग मुसलमान न थे। कुछ मौरिखीन के मुताबिक ये यहूदी थे जो दुश्मनाने इस्लाम के इशारे पर आए थे। नूरुद्दीन का दिल लरस गया। उसने मुजरिमों को गिरफ्तार करवाया, उनके जुर्म के सबूत शहर वालों को दिखाए। मदीना की फिजा सदमे में डूब गई। फिर नूरुद्दीन जंगी वापस अपने कमरे में गया। तन्हाई में बैठकर रो दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे बुलाया और मैं करीब था कि देर कर देता, लेकिन मदीना के उलमा ने उसे तसली दी। ए नूरुद्दीन, अगर तू अल्लाह का चुना हुआ न होता तो ये ख्वाब तुझे न आता और तू वक्त पर न पहुंचता। फिर नूरुद्दीन ने वो काम किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उसने हुक्म दिया कि कब्र मुबारक के गर्द सीसे की खंदक बनाई जाए, पिघले हुए सीसे से, इतनी गहरी कि कोई भी दोबारा सुरंग न खोद सके। आज भी रोज़ा रसूल के नीचे वो सीसा खामोशी से गवाही देता है कि एक आशिक रसूल आया था जिसे ख्वाब में बुलाकर एक मुक़द्दस अमानत की हिफाजत सौंपी गई थी। ये कोई आम कहानी नहीं, ये इश्क, वफा और हिफाजत मुस्तफा की वो दास्तान है जो क़यामत तक दिलों को झंझोड़ती रहेगी।